ओके एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। टॉपिक आज का हमारा है वर्ड स्वैप। देखो, अब एक हमने इसके पहले किया हुआ है वर्ड रिप्लेसमेंट, उसी का ये सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, वर्ड स्वैप। वर्ड स्वैप में क्या होता है, आपको सेंटेंस में वर्ड दिए होंगे और नीचे ऑप्शंस दिए होते हैं कि आपस में ही उनको क्या करना है, सफल करना है। वो ऑलरेडी क्या होंगे, वो सीक्वेंस उनका गलत होगा, वो गलत प्लेस पर यूज किए गए होंगे, उनका बस प्लेस सही करना है, आपस में उनको सफल करके स्वैप करके, तो उसी को बोलते हैं हम वर्ड स्वैपिंग। अब करते कैसे इसको हम, देखो फर्स्ट थिंग आपको सेंटेंस का टॉपिक देखना है कि सेंटेंस का टॉपिक क्या है, वो क्या बोल रहा है सेंटेंस के अंदर, और फिर देखना कि वो जो वर्ड यूज किया गया है उस वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है, फिर चेक करना है कि वो उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, क्या वो वर्ड वर्ब है, वो वर्ब नाउन है, वो वर्ब एडजेक्टिव है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप ग्रामर का भी यूज कर सकते करके इसका सॉल्व कर सकते हो इसको। जैसे आ गया कोई वर्ब, अब आपको पता है वर्ब कहां पर यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। ठीक है, कोई हेल्पिंग वर्ब आया उसके बाद वर्ब यूज करते हैं हम। ठीक, कोई एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव का यूज कहां पर करेंगे, नाउन से पहले करते हैं। तो ये आपको जानकारी रहेगी ग्रामर की, तो आप सही से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया है, इन द गिवन क्वेश्चन बिलो ईच सेंटेंस हैज 4 वर्ड्स दैट हैव बीन हाइलाइटेड इन बोल्ड, दो these words may have been misplaced and might need to be swapped to be put in their correct respective position. Read the same carefully and choose the best option as your answer. ठीक, चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है देखो, all restaurants and bars shall be stated and only home delivery or take away of food items will be allowed. DDMA closed. अब यहाँ पर आपके सामने बोल्ड लेटर दिए गए हैं ए बी सी डी, इनका यूज कहीं ना कहीं हो सकता है गलत हो, कुछ वर्ड का, कुछ वर्ड सही हो, कुछ वर्ड अपने प्लेस पर हो। तो अभी इनका प्लेस सही करना कि कौन से प्लेस पर इनको हम यूज करेंगे। देखो अब यहाँ पर एक वर्ड आया है स्टेटेड, स्टेटेड का मतलब होता है स्टेटमेंट देना, बोलना। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेटेड, तो इसका तो यूज यहां पर करेंगे नहीं हम। अब यहां पर क्या आएगा, रेस्टोरेंट एंड बार शैल भी क्या हो जाएगा इसमें, क्लोज्ड। क्या रहेंगे, रेस्टोरेंट और बार क्लोज रहेंगे, एंड ओनली होम डिलीवरी और टेक अवे ऑफ फूड आइटम्स विल बी अलाउड। DDMA स्टेटेड, मतलब ये क्या है, डिपार्टमेंट है, उसने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब देखो यहां पर क्या आ गया, यहां पर वर्ड आ गया क्लोज्ड। ठीक, अब ये क्लोज क्या है, ये वर्ब है। अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे, स्ट्रक्चर क्या है इसका, शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब फर्स्ट बात आती है कि इसका टेंस क्या है। तो अगर टेंस देखोगे, इस टाइप का कोई टेंस नहीं होता है, ये क्या है, बस सिंपल फ्यूचर का, ये क्या है, पैसिव वॉइस है। सिंपल फ्यूचर का ये होगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, पैसिव वॉइस क्या होता है सिंपल फ्यूचर का, सब्जेक्ट पहले हमारा होगा ऑब्जेक्ट, क्या होगा पहले, पहले हम स्टार्ट करते हैं पैसिव वॉइस को, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो पहले हो जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा शैल और विल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, प्लस होता है बी, प्लस हो जाएगा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। तो आपको दिखा है इसमें यही मिल रहा है कि आपको यहाँ पर, तो ये पैसिव वॉइस में है। इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, एक्टिव वॉइस होता है सब्जेक्ट शैल और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर किसका, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, कौन से टेंस का, सिंपल फ्यूचर का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी पैसिव वॉइस होगा हमेशा वहां पर क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस हो, हमेशा क्या यूज करना है, वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। क्लियर, तो यहां पर हो जाएगा हमारा, बस सफल किसको करना है, ए और डी को आपस में सफल करना है, तो आंसर क्या होगा इसमें, सी आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको। चलो आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, there are not list donor human heart recipients to meet long enough of potential available। अब कंप्लीटली आपको दिखाई कि इसको कोई एकदम सेंस ही नहीं है सेंटेंस का, पूरा जंबल किया हुआ है इसको। अब कैसे करेंगे इसको, देयर आर नॉट, ठीक है, इसमें क्या आएगा, अब ये लिस्ट को भी हटाना पड़ेगा हमें, देयर आर नॉट, अब यहां पर हो जाएगा एनफ डोनर। एनफ वर्ड क्या है इसमें, एडजेक्टिव है, डोनर ये क्या है, नाउन है, यहां हो जाएगा एनफ डोनर
ह्यूमन हार्ट्स, मतलब अभी जो प्रेजेंट में वो ह्यूमन हार्ट्स के डोनर है वो एनफ नहीं है। आगे क्या होगा, यहाँ पर रेसिपिएंट्स नहीं आएगा, यहाँ पर क्या होगा, अवेलेबल टू मीट लॉन्ग, मतलब लॉन्ग अवेलेबल, यहाँ पर क्या आएगा, लॉन्ग लिस्ट ऑफ पोटेंशियल। तो करेक्ट करके देखो, फर्स्ट में आएगा एनफ, ENOUGH, सेकंड में आएगा अवेलेबल, अवेलेबल, यहां पर हो जाएगा एनएफ के प्लेस पर, यहां पर आएगा लिस्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, यहां पर आ जाएगा लिस्ट, ठीक। एंड लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आएगा रेसिपिएंट्स, ठीक है, रेसिपिएंट्स। सेंटेंस क्या हो गया, देयर आर नॉट एनफ डोनर, इतने सफिशिएंट डोनर नहीं है ह्यूमन हार्ट्स के, अवेलेबल टू मीट लॉन्ग, जो लॉन्ग लिस्ट है किस चीज की, ह्यूमन हार्ट के, जिसको चाहिए वो एक लॉन्ग लिस्ट है, तो अभी एनफ डोनर नहीं है उस चीज के लिए, ऑफ पोटेंशियल रेसिपिएंट्स, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसमें, ए और सी, बी और डी को रिप्लेस करेंगे हम, सभी को रिप्लेस करना पड़ेगा। हो गया ये सभी का, सभी को समझ में आ रहा है क्या कैसे सॉल्व हो रहा है, ये सॉल्व करने का तरीका क्या है, बस सिंपल आपको समझना है कि सेंटेंस में बोला क्या गया है, टॉपिक क्या है, किस चीज पर बात हो रही है, चर्चा किस पर हो रही है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, Panasonic have interns that hackers accessed personal information belonging to job candidate and confirmed during a cyber attack on it। तो इसमें क्या होगा, Panasonic has, अभी आपको दिख रहा है हैज वर्ड आ गया, तो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही आपने ये देखा कि ये तो हमारा एक सेंटेंस का, एक टेंस का स्ट्रक्चर है, ये तुरंत आपको दिमाग में आया कि ये तो आएगा नहीं, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो एक ही जगह दिख रहा है आपको ये, तो ए और सी को आपस में रिप्लेस करेंगे हम। Panasonic has confirmed that hackers accessed personal information belonging to job candidates and interns during a cyber attack on it। ये भी समझ में आ गया सभी को, क्लियर हुआ क्या। तो यहां पर हेल्प किसका लिया आपने, टेंस का हेल्प लेकर के इसको सॉल्व किया आपने, क्लियर। ये टेंस कौन सा है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज है प्लस V3। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखो, द मंथ वॉज शट, बिल्कुल रॉन्ग है यहाँ पर। अब जब भी सेंटेंस बनता है तो वहां पर सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब रहेगा, इस तरह पूरा स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, बट यहां पर पूरी तरह से ये बिखरा पड़ा इधर उधर। द मंथ वॉज सच लास्ट प्लांट आफ्टर अ फूड पॉइजनिंग इंसिडेंट अफेक्टेड ओवर 200 वर्कर्स। अब इसमें क्या होगा देखो, ये भी रॉन्ग यूज किया गया है, वॉज सट, शट का मतलब क्लोज किया गया था, बंद था, क्या बंद था, प्लांट, प्लांट का यहां पर मतलब क्या है, प्लांट का मतलब है कंपनी, द प्लांट वॉज शट लास्ट मंथ हो जाएगा इसमें, MONTH, द प्लांट वॉज शट लास्ट मंथ आफ्टर अ फूड पॉइजनिंग इंसिडेंट। ये करेक्ट है कि एक फूड पॉइजनिंग इंसिडेंट हुआ, उसके कारण क्या हुआ, लास्ट मंथ में जो कंपनी थी वो बंद थी। अफेक्टेड ओवर 200 वर्कर्स, इसमें 200 वर्कर अफेक्ट हुए, क्लियर हो गया। तो यहां पर क्या सफल किया हमने, बस ए और बी को आपस में सफल किया है, ए और बी, मतलब आंसर क्या होगा इसमें, ई आंसर हो जाएगा। आगे समझ में सभी को, चलो आगे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो 5th क्वेश्चन में क्या है, देखो, people have seen raising placards and holding slogans during the holding which will march a distance of over 70 किलोमीटर। people were seen, लोगों को देखा गया है, क्या देखा गया है, प्ले कार्ड्स। प्ले कार्ड्स का मतलब क्या होता है, जो हाथ में लेकर के उस पर लिख करके लोग खड़े होते हैं,
क्रिकेट मैच वगैरह में उनको बोलते हैं प्ले कार्ड्स। तो लोगों को कैसे देखा गया है, होल्डिंग प्ले कार्ड्स। यहां पर क्या आएगा, रेजिंग नहीं आएगा, पर क्या आएगा, होल्डिंग। क्योंकि जो वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी होता है, अगर उसको हम एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट लिखते हैं सेंटेंस के अंदर, तो ये होता है हमारा क्या, इसको बोलते हैं हम जेरंड फॉर्म। ये होगा जेरंड फॉर्म, ठीक है। यहां पर आप देखोगे तो ये क्या हमारा सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, इसके बाद क्या आया हुआ, ये ऑब्जेक्ट आया हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट किस तरह, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म में है, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे हम, जेरंड बोलते हैं, ठीक। तो यहां पर रेजिंग ना करके क्या आएगा, यहाँ पर होल्डिंग आएगा। पीपल वर सीन होल्डिंग प्ले कार्ड्स एंड क्या हो जाएगा इसमें, रेजिंग स्लोगन्स। यहां भी क्या होगा, रेजिंग स्लोगन। अब एक चीज देखो, जब भी हम दो फ्रेज को, दो क्लॉजेस को हम ऐड करते हैं विथ यूजिंग एंड, तो यहां पर क्या होगा, ये भी क्या आ रहा है इसमें, आईएनजी फॉर्म आ रहा है, यहां भी आईएनजी फॉर्म आ रहा है, बट आपस में इनको सफल करना पड़ेगा मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा इसमें, पीपल वर सीन होल्डिंग प्ले कार्ड्स एंड रेजिंग स्लोगन्स ड्यूरिंग द, यहां पर क्या आएगा, ड्यूरिंग द मार्च। मार्च का मतलब क्या होता है, प्रोटेस्ट वगैरह, मार्च बोलते हैं उसको। ड्यूरिंग द मार्च विच विल होल्डिंग अ डिस्टेंस ऑफ ओवर 70 किलोमीटर, जिसका डिस्टेंस क्या रहेगा, 70 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। आया समझ में। तो यहां पर सभी को सफल करना पड़ेगा, ए बी सी डी सब आपस में सफल होंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो क्या हुआ 6 में, पहले रीड करना है इसको, फिर सॉल्व करना है। एज द बोर्ड विल बी कंडक्टेड सून, private coaching classes in Pune have demanded to allow offline classes with 50% capacity। क्या करेंगे, एज द बोर्ड्स विल बी कंडक्टेड। बोर्ड्स की यहां पर बात क्या है, बोर्ड्स मतलब जो एग्जाम्स हैं 10th और 12th के, उनको बोला गया है बोर्ड्स। विल बी कंडक्टेड सून, जो बोर्ड्स एग्जाम है वो जल्द ही कंडक्ट होंगे। प्राइवेट कोचिंग क्लासेस इन पुणे, जो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस है पुणे के, क्या बताया गया उसके बारे में, हैव डिमांडेड, डिमांड किया है, टू अलाउ, कि अलाउ करें, गवर्नमेंट अलाउ करे ऑफलाइन क्लासेस विद 50% कैपेसिटी, 50% कैपेसिटी के साथ ये अलाउ करना चाहिए। यहां पर पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा क्या है, ये करेक्ट है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, नो स्वैपिंग नीडेड, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट एक सेंस बन रहा है पूरे सेंटेंस का, तो यहां पर हम इंप्रूव नहीं करेंगे इसको, सेंटेंस करेक्ट रहेगा। हो गया सभी का ये। अब यहां पर देखो, अगर आप देखोगे एक चीज, टू अलाउ, जब भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर, और ये एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेंगे। व्हाट, देखो ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं सेंटेंस के अंदर, ये किस तरह एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेंगे, तो इनको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। अब ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं सेंटेंस के अंदर, जो हमारा मेन वर्ब है, मतलब एक्शन वर्ड है, उससे हम क्वेश्चन करते हैं, व्हाट, हु और whom। ये तीन क्वेश्चन करेंगे हम, तीनों में से किसी का आंसर मिल गया तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। लाइक क्वेश्चन करो, व्हाट पुणे हैव डिमांडेड, पुणे हैव डिमांडेड टू अलाउ ऑफलाइन क्लासेस। तो यहां पर व्हाट का आंसर मिल गया, मतलब ये टू अलाउ क्या, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इन्फिनिटिव बोलते हैं। और हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे सेंटेंस में, ये भी ध्यान रखना है। आगे समझे सबको ये। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। पुलिस हैव स्टोलन, बिल्कुल रॉन्ग है ये, तो पुलिस कैसे जुड़ाएगा, पुलिस हैव स्टोलन द स्टोलन ज्वेलरी along with items recovered from other temples worth about 12 लाख। तो इंप्रूवमेंट क्या होगा इसमें, पुलिस ने स्टोलन, यहां पर चोरी नहीं किया है, पुलिस ने क्या किया है, रिकवर्ड किया है। एक चीज देखो, यहां पर हैव आया हुआ है, मैंने अभी आपको बताया सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 अगर सेंटेंस में आता है तो क्या होगा, हमारा कौन सा सेंटेंस होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस टेंस होगा। तो यहां पर क्या आएगा, रिकवर्ड यूज करेंगे ए के प्लेस पर। पुलिस हैव रिकवर्ड द स्टोलन ज्वेलरी, ये करेक्ट ज्वेलरी,
रिकवर क्या किया, ज्वेलरी रिकवर किया है along with items stolen। अब क्या होगा यहाँ पर, stolen आएगा, stolen from other temples worth about 12 lakhs। पुलिस ने रिकवर किया है ज्वेलरी को along with दूसरे आइटम्स के साथ भी, जिसको रिकवर किया, जिसको जो चोरी हुए थे कहां से, टेम्पल से, जिसकी कीमत क्या थी, 12 लाख रुपीज उसके कीमत थी। हो गया ये सिंपल क्वेश्चन था। इसमें आंसर क्या होगा सेवंथ में, सेवंथ में हो जाएगा आंसर ए और सी, बी आंसर होगा इसमें। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या होगा इसमें, 8th में, रेलवे एंड बस स्टेशन are witnessing a huge festival of passengers heading home in coastal Andhra Pradesh for the Sankranti rush। अब देखो यहां पर जो आया हुआ है, आप कॉमन सेंस यूज करोगे, संक्रांति क्या है, ये फेस्टिवल है, तो संक्रांति के बाद क्या आएगा, फेस्टिवल आएगा। मतलब यहां पर बी और डी आपस में सफल होंगे, ये तो आपको दिख गया, यहां पर तो एक ही है। रेलवे एंड बस स्टेशन, ये फर्स्ट तो सही यूज किया गया है, रेलवे और बस स्टेशन का। आर विटनेसिंग, वहां पर क्या हो रहा है, क्या विटनेस कर रहे हो, अ ह्यूज रश, रश का मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़, ऑफ पैसेंजर हेडिंग होम, घर की तरफ जा रहे हैं वो, कोस्टल आंध्र प्रदेश फॉर संक्रांति रश। ठीक है, संक्रांति फेस्टिवल हो जाएगा यहां पर। क्लियर हो गया सबको ये सिंपल था एकदम। सफल क्या करना था इसमें, बी और डी को आपस में सफल करना था। आया सभी को समझ में ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे यहाँ पर देखो, ये जो आपको क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन आपको 3 से कभी कभी 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ये क्लर्क में, पीओ में, सभी जगह पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आईपीएस में कभी 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी 4 क्वेश्चन, कभी 2 ही क्वेश्चन आता है, लेकिन 2-3 तक आते हैं 100%, इससे ज्यादा भी आ सकता है। और सभी एग्जाम में, क्लर्क में आता है और पीओ में भी आता है, आईपीएस, एसबीआई, सभी जगह आता है ये। ठीक, और बहुत सिंपल होता है सॉल्व करना इसको, क्योंकि एक वर्ड भी आप समझ लिए, फर्स्ट थिंग, अगर पूरा सेंटेंस समझ लिया आप तो एकदम हाथों हाथ आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर आपको वर्ड भी अगर सिंपल पता चल गया, इसका यूज सही से किया गया है क्या, ग्रामेटिकल इसका यूज सही है क्या, तो भी आप इसका सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, द वुमेन लॉस्ट हर बैलेंस एंड फेल ऑफ द ऑटो while trying to note the number of the bike। अब इसमें क्या होगा, द वुमेन लॉस्ट हर बैलेंस, ये करेक्ट है इसमें। वुमेन ने क्या किया, अपना बैलेंस लॉस्ट किया, और उसके बाद क्या हुआ, एंड फेल ऑफ द ऑटो, ऑटो से गिर गई, वाइल ट्राइंग टू नोट द नंबर ऑफ द बाइक, बाइक का नंबर नोट करते हुए। तो ये करेक्ट है क्या, सभी चीजें इसमें करेक्ट है। वुमेन लॉस्ट हर बैलेंस, उसने बैलेंस अपना खो दिया, तो वहां पर क्या हुआ, फेल, ये होगा क्या, जस्ट अ सेकंड, हाँ सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी सेंटेंस करेक्ट है। ट्राइंग टू नोट द नंबर्स, इसमें नो स्वैपिंग होगा, सभी चीजें इसमें करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द पुलिस ड्रोव वर इन द एरिया बट डिडंट रेस्पॉन्ड टू द कॉल एंड इंस्टेड ऑफिसर्स अवे। जिसमें आपको क्या देखिएगा, सभी चीजें इसमें गड़बड़ है। द पुलिस ड्रोव वर, अब यहाँ पर ये पूरा हमारा नाउन है एक, ठीक, ये पूरा पूरा नाउन है, तो इसमें बीच में वर्ब कहां से आएगा, यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, द पुलिस ऑफिसर्स, क्या होगा इसमें, द पुलिस ऑफिसर्स वर इन द एरिया, वर इन द एरिया बट डिडंट रेस्पॉन्ड टू द कॉल एंड इंस्टेड ड्रोव अवे। ड्रोव अवे का मतलब क्या होता है, पीछे चले गए, लौट गए वो। आ रहा क्या समझ में, तो इसमें जो आंसर होगा क्या होगा, बस केवल हमें चेंज क्या करना है, ड्रोव एंड ऑफिसर्स को, द पुलिस ऑफिसर एंड इंस्टेड ड्रोव अवे, मतलब वापस लौट जाना। तो ए और डी इसमें आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हम सफल करेंगे इसको। क्लियर हो गया ये, आगे सभी को समझ में, तो यहां तक हमारा 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
11 में। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दिया गया इसमें। इन द गिवन क्वेश्चन बिलो a sentence has 4 words that have been highlighted in bold. These words may have been misplaced and might need to be swapped to be put in their correct respective position. Read the same carefully and choose the best option as your answer. अभी स्टार्ट करते हैं फिर से हम आगे के क्वेश्चन 11 to 20. To those sweeping of peace. अब स्वीपिंग का मतलब क्या होता है? एक घर में यूज करते हैं स्वीप. स्वीप का मतलब क्या होता है? झाड़ू लगाना. अब यहां पर स्वीप का मतलब क्या है? पूरी तरह से फैल जाना चारों तरफ. ठीक है, तो ये तो गलत यूज किया गया, इसका प्लेस ही गलत है यहां पर. ठीक. टू दोज ऑफ पीस. अब यहां पर क्या होगा? डिजायरस वर्ड आएगा, जिनको चाहिए पीस चाहिए. तो दोज डिजायरस ऑफ पीस इन द वर्ड. जो वर्ड में पीस के लिए लड़ते हैं, जिनको चाहिए वो चीज. अ मेजॉरिटी ऑफ अस, उसमें से बहुत ज्यादा लोग कहां से बिलोंग करते हैं? बिलोंग टू दिस ग्रुप. दिस इज हाउ इट शुड बी इन अ dangerously sensitive region of the globe, and two at a time when a deadly pandemic is still क्या होगा इसमें? स्वीपिंग अक्रॉस द ग्लोब. स्वीपिंग मतलब क्या होगा? फैल जाना, दूर तक फैलना. क्या बोलेंगे हम? स्वीपिंग वर्ड यूज करते हैं. तो यहां पर तो स्वीपिंग करेक्ट है, डिजायरस नहीं आएगा, यहां पर ए आएगा और यहां पर आएगा डी ऑप्शन. क्लियर हुआ ये सबको? तो दोज डिजायरस. अब डिजायरस वर्ड क्या है? ये यहां पर एज अ एडजेक्टिव है, जिनको पीस चाहिए इन द वर्ड. ठीक, तो इसमें हमने सफल किया ए और डी को. चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. अब 12 क्वेश्चन में क्या है देखो. The culprit here is not the natural environment as much as the man-made environment. The creates jungle which concrete heads island or localities that are substantially warmer than their surroundings. अब एक देखो यहाँ पर आया हुआ substantially. अब अगर लास्ट में एल वाई आता है तो क्या होता है? वो एडवर्ब होता है. यहाँ ये कहाँ पर यूज करेंगे हम? कहीं तो एडवर्ब से पहले यूज करेंगे. हो सकता है इसका यूज करेक्ट हो, क्योंकि यहाँ पर वार्मर आया हुआ है, सब्सटेंशियली वार्मर देन देयर सराउंडिंग. तो ये वर्ब से पहले यूज किया गया, तो यहाँ पर ये करेक्ट ही होगा. ठीक है, इसको हमें नहीं टच करना है, ये करेक्ट है. द कल्प्रिट हियर इज नॉट नेचुरल एनवायरमेंट. क्या होगा इसमें आंसर? ये भी सही है. कल्प्रिट का मतलब क्या होता है? क्रिमिनल. यहाँ पर क्रिमिनल है, वो नेचुरल एनवायरमेंट नहीं है एज मच एज द मैन मेड एनवायरमेंट. जो लोग हैं यहाँ पर, जिन लोगों ने जो चीजें बनाई हुई हैं खुद से, वो यहाँ पर कल्प्रिट है. कल्प्रिट मतलब क्रिमिनल है. द यहाँ पर क्या होगा? जंगल. अब क्रिएट्स नहीं आया यहाँ पर क्या आएगा? द कंक्रीट जंगल. कंक्रीट जंगल का मतलब क्या है? जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं, इन्हीं को बोलते हैं कंक्रीट जंगल. ठीक है, तो इसके पहले हो जाएगा कंक्रीट विच क्रिएट्स. अब विच के बाद क्या आएगा? एक वर्ब आएगा. ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा क्रिएट्स heat island or localities that are substantially warmer than their surroundings. तो ये आपस में सफल करना पड़ेगा क्रिएट्स और कंक्रीट को. ठीक, तो बी और सी को सफल करना आपस में. हो गया सभी का ये क्वेश्चन नंबर 12. चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13. समझ में आ रहेगा सभी को? यहां पर हम कर क्या रहे हैं? सिंपली सेंटेंस को समझ रहे हैं, पूरे टॉपिक को समझ रहे हैं, उसके बाद हम वर्ड को समझ रहे हैं कि वर्ड का मीनिंग क्या है, उसके बाद हम आपस में उनको सफल कर रहे हैं. यहाँ पर आप ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो कि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है. ए को डी के साथ सफल करना है, बी को सी के साथ, ए को बी के साथ. ठीक है, इनका भी आप यूज कर सकते हो. ठीक है, सॉल्व करने के लिए. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है. क्या दिया गया है 12 में देखो. A bank can now charge 3 years locker rent plus allotment charges in advance at the time of breaking under the untraceable assumption
द मोस्ट ऑफ द लॉकर होल्डर्स वैनिश विद द लॉकर की एंड रिमेन पेसिमिस्टिक। देखो वर्ड जो है पेसिमिस्टिक, ये पेसिमिस्टिक वर्ड, इसका मीनिंग क्या होता है पेसिमिस्टिक का? पॉजिटिव सोचने वाले लोग। एक होता है हाँ सॉरी ये उल्टा है, ऑप्टिमिस्टिक होता है एक, ऑप्टिमिस्टिक। ये क्या है? पॉजिटिव थिंकर्स, पॉजिटिव थिंक, जो पॉजिटिव सोचते हैं। पेसिमिस्टिक क्या है? निगेटिव सोचने वाले लोग, पेसिमिस्टिक, निगेटिव थिंक, निगेटिव सोच जो सोचते हैं, निगेटिव थिंकर्स। तो अब देखो इसमें आंसर क्या होगा? अ बैंक कैन नाउ चार्ज 3 ईयर लॉकर रेंट प्लस, क्या हम इसको चेंज करेंगे क्या? प्लस और क्या बोला गया इसमें? प्लस ब्रेकिंग एंड, यहां पर क्या जाएगा? ब्रेकिंग चार्जेस इन एडवांस। ब्रेकिंग चार्जेस मतलब अगर आपको ब्रेक करना होगा एडवांस में, ठीक है, उसको तोड़ करके आपको लेके जाना है, ठीक है। ब्रेकिंग चार्जेस, आपने की उसकी घुमा दी तो उस वहां पर क्या यूज करेंगे आप? ब्रेकिंग चार्जेस इन एडवांस एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। यहां पर क्या आएगा? अलॉटमेंट आएगा। ये आपस में सफल होंगे। अलॉटमेंट अंडर द, क्या आ जाएगा इसमें? पेसिमिस्टिक एजम्पशन, मतलब एक निगेटिव थॉट के साथ, ठीक है, कि हो सकता है आपकी की खो जाए और आपको तोड़ना पड़े ताला, तो वहां पर ऑलरेडी क्या करते हैं वो? ब्रेकिंग चार्जेस पहले से सबमिट करवा लेते हैं एडवांस में। तो इसको क्या बोला गया? यहां पर बोला गया पेसिमिस्टिक अजम्पशन है ये, दैट मोस्ट ऑफ द लॉकर होल्डर वैनिश, लॉकर होल्डर है वो गायब हो जाते हैं, विद द लॉकर की एंड रिमेन अनट्रेसेबल, और वो मिलते ही नहीं जल्दी, वो ट्रेसेबल नहीं। ट्रेसेबल का मतलब क्या होता है? खोज के निकालना। अनट्रेसेबल मतलब खोजना मुश्किल हो जाता है उनको। यहां पर आंसर क्या होगा? आपस में सभी को सफल करेंगे हम, ए बी सी डी, तो ए इसमें करेक्ट है। हो गया सभी का ये? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या है देखो, सेक्युलरिज्म इन इंडिया डिस्क्रिमिनेट द वेस्ट was not the negation of religion in India. Secularism meant primacy of all religion, that no single religion would get equality over the other, and the state would not unlike on the basis of religion. यहाँ पर देखो चेंज क्या करना है आपको। क्या बोल रहा है? सेकुलरिज्म की बात हो रही है इन इंडिया, और यहाँ पर बात हो रही है द वेस्ट, मतलब वेस्टर्न कंट्री की। हम कंपेयर कर रहे हैं इंडिया और वेस्टर्न कंट्री। डिस्क्रिमिनेट नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या यूज करेंगे? डिस्क्रिमिनेट मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट करना, आपस में अलगाव करना। तो फर्स्ट में क्या यूज करेंगे हम? प्राइमेसी, इक्वालिटी, अनलाइक। अब देखो दो चीजें, एक तो वर्ड है लाइक, दूसरा है अनलाइक। लाइक, अनलाइक। लाइक का मतलब क्या होता है? इक्वली, एक जैसा। अनलाइक मतलब क्या है? अपोजिट। तो ये सेकुलरिज्म है कहाँ का? इंडिया का। अनलाइक द वेस्ट, वेस्ट से डिफरेंट, वॉज नॉट द निगेशन ऑफ रिलीजन, वो एक रिलीजन का एक सिंबल नहीं है, ठीक है। इन इंडिया, जिस पर हम निगेशन मतलब क्या है, वो हम उसी को हम सिंबल बना करके हम आपस में डिस्कस नहीं कर सकते। इन इंडिया सेकुलरिज्म, इंडिया में सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? मीन्ट क्या होगा इसमें? इक्वालिटी होगा इसमें, इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। सभी रिलीजन क्या है इसमें? इक्वल है। दैट नो सिंगल रिलीजन वुड गेट, क्या होगा इसमें? प्राइमेसी। प्राइमेसी का मतलब क्या है? डोमिनेशन, कि किसी एक सिंगल रिलीजन को डोमिनेट नहीं किया जाएगा ओवर द अदर, किसी दूसरे के ऊपर। कोई भी एक रिलीजन डोमिनेट नहीं कर सकता किसी दूसरे के ऊपर, वो इंडिया के सेकुलरिज्म की क्वालिटी है। एंड दैट द स्टेट वुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। क्या हो जाएगा इसमें? स्टेट भी क्या नहीं कर सकते? डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी को, किस पर? रिलीजन के बेस पर। सबको समझ में आ गया होगा ये? क्लियर हो गया ये? तो यहां पर सफल कैसे करेंगे हम कौन कौन से वर्ड को?
ए क्या हो जाएगा इसमें, ए डी बी सी। तब डिस्क्रिमिनेट को किससे सफल करेंगे हम, अनलाइक, यहां पर आएगा अनलाइक और वहां पर जाएगा डिस्क्रिमिनेट, और प्राइमेसी और इक्वालिटी एक साथ सफल होंगे। क्लियर हो गया ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। 15 में क्या है देखो, इन फैक्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वोटर रोल इज अ आउटसोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन and cannot be critical to another agency outside its ambit। अब यहां पर है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, तैयार करना, उसको बनाना। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, आउटसोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड कैनॉट बी क्रिटिकल टू अनदर एजेंसी आउटसाइड इट्स एम्बिट। एम्बिट का मतलब क्या है, बाउंड्री, ठीक है, लिमिट, उसको बोलते हैं एम्बिट। तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे हम 15 में, ये तो करेक्ट है कि इन फैक्ट, फैक्ट की बात क्या है, द कंस्ट्रक्शन जो बनाया जाता है क्या, ऑफ द वोटर रोल इज अ, ये क्या है, एक किस टाइप का काम है, क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत ही बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ही क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है ये, ऑफ द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का, एंड कैनॉट बी, और इसको हम क्या नहीं कर सकते, आउटसोर्स नहीं कर सकते। तो आपस में ये क्या होंगे, सफल होंगे, क्या हो जाएंगे, आउटसोर्स। आउटसोर्स का मतलब क्या है, मतलब थर्ड पार्टी से ये काम नहीं कर सकते हम। क्लियर, आउटसोर्स नहीं होंगे, आउटसोर्स टू द अनदर एजेंसी आउटसाइड इट्स एम्बिट, जो इलेक्शन कमीशन के बाउंड्री के अंदर है उससे बाहर जा करके वो आउटसोर्स सर्विस नहीं कर सकते। क्या करने के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ वोटर रोल के लिए। क्लियर हो गया सबको ये। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में देखो, इन मोर इंगेजिंग वर्ड ऑफ मेडिसिन a doctor is in for a similar fate, the hospital he is called by first settles his fees before rarefied him and then goes on to charge a much higher fee from the patients। तो यहां पर अभी आंसर क्या होगा इसका देखो, इन मोर इंगेजिंग वर्ड, इंगेजिंग का मतलब क्या है, बिजी वर्ड, ठीक है, ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का। क्या ये सेंटेंस सही लग रहा है क्या, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। गलत क्यों है, यहां पर क्या यूज करेंगे हम, यहां पर यूज करेंगे रेयर फील्ड। मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत ही कम देखा जाता है, रेयर का मतलब यहां पर रेयर से लगाओ, रेयर मतलब बहुत कम देखा जाने वाला इंसिडेंट, उसको बोलेंगे रेयर फील्ड। इन द मोर रेयर फील्ड वर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, अ डॉक्टर इज इन फॉर अ सिमिलर फेट, द हॉस्पिटल ही इज कॉल्ड बाय फर्स्ट, कि जिस भी हॉस्पिटल में वो बुलाए जाएंगे, ही इज कॉल्ड बाय फर्स्ट सेटल्स हिज फीस, पहले क्या करते हैं वो अपनी फीस सेटल करते हैं, बिफोर, पहले क्या, किसके पहले यहां पर फीस सेटल करते हैं, बिफोर इंगेजिंग, बिजी होने से पहले, इंगेजिंग हिम एंड देन गोज, क्या हो जाएगा इसमें, एंड देन गोज ऑन टू चार्ज अ मच हायर फी फ्रॉम द पेशेंट्स। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आपका, in more rare field word of medicine, a doctor is in for a similar fate, the hospital he is called by settles his fees before engaging him and then goes on to charge a much higher fee from the patients। अभी सेंटेंस का पूरे मतलब क्या है, कि जब हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं पहले, और फर्स्ट क्या करेंगे, वो डॉक्टर को बुला करके उनकी फीस सेटल करेंगे। फीस सेटल करने के बाद, कब फीस सेटल करते हैं वो, इंगेज होने से पहले, पेशेंट्स के मिलने से पहले ही उनको फीस सेटल करते हैं। बाद में क्या होता है, वो पेशेंट से मिलते हैं और हायर फीस चार्ज करते हैं फिर। क्लियर, ऐसे भी को समझ में ये। तो यहां पर अगर आप मीनिंग समझ लोगे इसका, तो बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो गया ये। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब इसमें देखो क्या क्या दिया गया है, द यूको रुपे सेलेक्ट कार्ड विल ब्रिंग अ नंबर ऑफ प्रीमियम एक्सपीरियंस फॉर वेरियस
स्ट्राटा। अब यहाँ पर एक वर्ड है स्ट्राटा। स्ट्राटा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्ट्राटा, इसका मीनिंग है लेवल या फिर स्तर। क्या होगा इसका मीनिंग? स्ट्राटा इसका मीनिंग है लेवल या फिर स्तर, ठीक है, या फिर स्केल, डिग्री, ये सब भी बोल सकते हो। ऑफ कस्टमर्स रेंजिंग फ्रॉम क्लब टू जिम मेंबरशिप, डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल लॉन्च एंड मेनी मोर विच रिकन्फर्म आवर रिजॉल्व टू प्रोवाइड बेस्ट इन क्लास फैसिलिटीज इन आवर कस्टमर्स। तो अभी आंसर क्या होगा इसका? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? रुपे सेलेक्ट की बात हो रही है। यूको रुपे सेलेक्ट कार्ड, एक कार्ड है ये। इसके बारे में क्या बताया गया है? विल ब्रिंग अ नंबर ऑफ प्रीमियम। अब क्या बहुत सारे प्रीमियम क्या लेके आएंगे? एक्सपीरियंस नहीं, प्रीमियम फैसिलिटीज लेके आने वाले हैं वो। तो किसकी बात हो रही है? ये जो रुपे, यूको रुपे सेलेक्ट कार्ड की बात हो रही है। प्रीमियम क्या होगा यहाँ पर? फैसिलिटीज, एक्सपीरियंस नहीं होगा यहाँ पर। फॉर वेरियस स्ट्राटा, स्ट्राटा मतलब बहुत सारे लेवल्स पर ऑफ कस्टमर्स। अब कौन कौन से लेवल पर? रेंजिंग फ्रॉम क्लब टू जिम मेंबरशिप, क्लब, जिम मेंबरशिप, डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल लॉन्च एंड मेनी मोर which reconfirm our resolve to provide best in class experience to our customers। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आएगा? ए और डी को आपस में हम सफल करेंगे। ऐसा समझ में क्या सभी को? ये ए और डी को ही हम सफल करेंगे, बाकी चीज नहीं होगा। बी डी सही है, स्टार्टा भी करेक्ट है उसका पोजीशन। और रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्व करना, रिसॉल्व करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। एटीन क्वेश्चन में क्या है? हेडक्वार्टर्ड इन चेन्नई, इंडिया, Gadget Shield is the true pioneer in the industry of external economical protection, as it is the first company that introduced invisible mobile skins for smartphones in 2010 at a very device price point। पूरा यहाँ पर रॉन्ग करके रखा है, तो यहाँ पर हम इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे? देखो ये सही है क्या हमारा? फर्स्ट ऑप्शन, हेडक्वार्टर्ड इन चेन्नई, चेन्नई में हेडक्वार्टर्ड है। इंडिया गैजेट सील्स इज द ट्रू, क्या होगा? पायनियर, पायनियर मतलब क्या होता है? सुप्रीम इन द इंडस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमिकल प्रोटेक्शन नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? एक्सटर्नल डिवाइस प्रोटेक्शन। यहां पर क्या आएगा? एक्सटर्नल डिवाइस प्रोटेक्शन, एज इट इज द फर्स्ट कंपनी दैट इंट्रोड्यूस्ड, क्या होगा इसमें? इनविजिबल, ये करेक्ट है, इनविजिबल मोबाइल स्किन्स फॉर स्मार्टफोन्स इन 2010 एट अ वेरी, क्या होगा? इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, क्योंकि यहां पर प्राइस पॉइंट की बात हो रही है, तो क्या पर हो जाएगा? इकोनॉमिकल प्राइस पॉइंट। बाकी चीजें करेक्ट थी इसमें, बस सफल किसको करना था? डी को। बी और डी, ये आंसर इसमें सी। क्लियर हो गया सभी को? ये पायनियर वर्ड का मतलब क्या होता है? सुप्रीम और बहुत बड़ा, ठीक। इनविजुअल जो हम देख नहीं सकते, मोबाइल स्क्रीन्स, ठीक। इकोनॉमिकल मतलब जो इफिशियंस है, ठीक है, कम पैसे में, इकोनॉमिकल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या दिया गया इसमें 19 में? नाइनटीन में क्या? देखो, पश्मीना शॉल्स आर अ सोर्स ऑफ एलिगेंस। एलिगेंस का मतलब क्या होता है? सुंदर दिखना, ब्यूटीफुल दिखना। फॉर मेनी इंडियंस इंक्लूडिंग वीवर्स, बिकॉज ऑफ देयर ऑपुलेंट प्राइड, आर्टिस्टिक ब्यूटी एंड ग्रेट वार्मथ। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस आपके सामने। अब सेंटेंस में देखो, प्राइड का मतलब क्या होता है? बहुत ही, बहुत अच्छी चीज, ठीक।
प्राइड करना मतलब हम उस पर क्या करते हैं, प्राउड करते हैं। प्राइड मतलब ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छी चीज है, इस चीज पर हम प्राइड कर सकते हैं। कोई भी अच्छी क्वालिटी हो उसके लिए क्या बोलते हैं हम, प्राइड करना। एलिगेंस मतलब क्या है, ब्यूटीफुल। इंक्लूडिंग मतलब आपको पता है, वार्मथ का मतलब क्या होता है, गर्म, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा गम, उसको बोलेंगे वार्मथ। पश्मीना शॉल्स आर सोर्स ऑफ, अब यहाँ पर एलिगेंस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, फॉर मेनी इंडियंस, ये यहाँ पर क्या आएगा, प्राइड फॉर मेनी इंडियंस। क्योंकि ये पश्मीना शॉल्स क्या है, ये बहुत ही पॉपुलर है, कश्मीर की शॉल्स होती है पश्मीना, ठीक। तो यहाँ पर दिया गया ये क्या है, प्राइड है इंडिया के लिए, इसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, प्राइड फॉर मेनी इंडियंस। इंक्लूडिंग वीवर्स, वीवर्स का मतलब क्या है, जो उसको बुनते हैं, जो उसको बनाते हैं। वीवर्स मतलब बुनने वाले, कपड़े बुनने वाले, स्वेटर बुनने वाले, उनको बोलेंगे वीवर्स। बिकॉज ऑफ देयर ऑपुलेंट एलिगेंस, ऑपुलेंट मतलब क्या होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव, एलिगेंस उनकी सुंदरता, आर्टिस्टिक ब्यूटी एंड ग्रेट वार्मथ, क्योंकि ये शॉल्स हैं तो ये भी क्या करेंगे, वार्मथ मतलब गर्मी प्रोवाइड करेंगे। तो क्या होता है, ये जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर जाते हैं ये, और वहां पर इनका यूज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ग्रेट वार्मथ, बहुत गर्मी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है क्या सबको ये, इसमें हम सफल क्या करेंगे, ए को सी के साथ सफल करना पड़ेगा, हम एक ही कर सकते हैं, बाकी चीजें करेक्ट है इसमें। एलिगेंस और प्राइड, सोर्स ऑफ प्राइड, यहाँ पर क्या आएगा, ऑपुलेंट एलिगेंस, बाकी चीजें करेक्ट थी। हो गया सभी का ये। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगर देखोगे यहां पर आप, हाँ, ये भी देख सकते हो आप, आर सोर्स ऑफ, अब यहां पर ये आर वर्ड है, वर्ब है, सोर्स ऑफ, ये भी क्या है, हमारा एक वर्ब है, सोर्स ऑफ प्राइड, यहां पर हमें वर्ब यूज करना था क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आया हुआ था, मेनी इंडियंस इंक्लूडिंग वीवर्स, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो क्या दिया गया इसमें, द साइट ऑफ वेंडर्स, वेंडर्स मतलब जो रोड के साइड में जो लोग वहां पर दुकान लगाते हैं उनको बोलते हैं वेंडर्स। कैन स्टैंड इन न नुक्कड़ बियरिंग अ प्लास्टिक बैग फुल ऑफ क्रिस्प, क्रिस्प मतलब क्या होता है, टेस्टी, बहुत ही फ्लफी पूरीज, फ्लफी मतलब अंदर से खोखला, विथ बाउल्स ऑफ मैश्ड पोटैटो एंड चटनीज, स्पाइसी टैमरिंड, water filled earthen pot would suffice to tackle the taste buds, क्या क्या दिया गया है, टेस्ट बड टू गो ऑन ओवरड्राइव। अब इसमें हम सफल किसको करेंगे, देखो फर्स्ट वर्ड क्या दिया गया है आपको, वर्ड क्या दिया गया है, अब यहां पर देखो वियरिंग, फ्लफी, सफी, सफीस किससे बना हुआ है, सफिशियंट से बना हुआ है, इसका जो मेन वर्ब है सफिशियंट, इससे ध्यान रखो, सफिशियंट मतलब क्या होता है, पर्याप्त, ठीक है, यहीं से बना हुआ है। तो अब देखो, अब इसमें हम सफल करेंगे क्या, द साइट ऑफ द वेंडर केन स्टैंड इन नुक्कड़, जो नुक्कड़ पर केन स्टैंड लेकर वेंडर्स होते हैं, बियरिंग अ प्लास्टिक बैग फुल ऑफ क्रिस्प, उनके बैग के अंदर क्या होता है, क्रिस्प फ्लफी पूरीज होती हैं, विथ बाउल ऑफ मैश्ड पोटैटो, उनके बाउल में क्या होते हैं, मैश्ड का मतलब क्या होता है, बहुत हल्के हल्के टुकड़ों में बांटना, उसको दबा के रखना, मैश्ड, स्मैश और मैश्ड, पोटैटो एंड चटनी, स्पाइसी टेमरिंड, वाटर फिल्ड अर्थन पॉट, अर्थन पॉट का मतलब क्या है, अब देखो अर्थ से मीनिंग क्या निकलेगा, ये जमीन, हम जो मटका बनाते हैं, ठीक है, मटका होता है मिट्टी का, उसी के लिए यूज क्या करते हैं हम, अर्थन पॉट यूज करते हैं, ठीक। अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है टैमरिंड, ठीक है, टैमरिंड मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं, जो इमली होती है ना उसी को बोलते हैं टैमरिंड, ठीक है, स्पाइसी टैमरिंड, वाटर फिल्ड अर्थन प्लॉट, जो मटके होते हैं उनके अंदर वाटर भरे होते हैं, वुड सफिश टू टिकल द टेस्ट बड, वो सफिशियंट होते हैं क्या करने के लिए, टेस्ट बड को क्या करने के लिए, टेस्ट बड जगाने के लिए, टू गो ऑन ओवर ड्राइव, ठीक। तो आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी वर्ड हैं सभी का सही यूज किया गया है, ठीक, वो चाहे बियरिंग हो, फ्लफी वर्ड हो, सफीस एंड टेस्ट बड, सभी का यूज यहाँ पर सही किया गया, इसमें कुछ रॉन्ग नहीं है। क्लियर हो गया सभी का ये। तो आगे देखते हैं, आगे अगर देखोगे इसमें, इसका हमने कैसे सॉल्व किया इसको, मोस्टली क्वेश्चंस को,
यहां पर हमने यूज किया है, देखो फर्स्ट थिंग इसका कॉन्सेप्ट, कॉन्टेक्स्ट समझना इसका इंपॉर्टेंट है कि सेंटेंस क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्या, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट समझना है। सेकंड कैसे हमने सॉल्व किया, वर्ड के मीनिंग देख करके, वर्ड्स के मीनिंग ये भी आपको देखना है, ठीक है। थर्ड क्या करना है आपको, ग्रामर का यूज करना है, इसका ग्रामर का मोस्टली यूज करना है। ग्रामर का यूज कैसे करोगे, जैसे हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब यूज करना है, उसके बाद एडजेक्टिव आ रहा है तो नाउन यूज करते हैं, उसके बाद आर्टिकल का यूज कहां पर करते हैं, इनका भी आपको रहेगा, आपको थोड़ा नॉलेज, तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मोस्टली हमने क्या किया, पहले हम रीड करते थे इसको, उसका कॉन्टेक्स्ट समझते थे, फिर उसके वर्ड के मीनिंग देखते थे, फिर ग्रामर का यूज करते थे, और एक थर्ड ऑप्शन क्या है सॉल्व करने का, ऑप्शन के थ्रू आप जा सकते हो। ऑप्शन के थ्रू, ऑप्शन देख करके क्या हम ए को डी से सफल कर सकते हैं क्या, लाइक बियरिंग वर्ड लिखा गया है, इसको टेस्ट वर्ड से सफल कर सकते हैं क्या, नहीं, तो ये आपस में नहीं सफल होंगे, तो ए और डी ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फ्लफी, बी और सी बताया गया है, बी और सी, फ्लफी एंड सफीज, ये भी नहीं होगा, अगर बी एंड सी नहीं होगा तो ए एंड डी भी नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट ए सी, देखो ए और सी में क्या है, बियरिंग एंड सफीज, तो इस तरह यूज करके आप चेक कर सकते हो कि क्या इनका हम यूज कर सकते हैं क्या, तो नहीं, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं मैच करेगा, तो नो स्वैपिंग नीड हो जाएगा इसमें। क्लियर है क्या, आया समझ में आपको ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट समझना है आपको सेंटेंस का, वर्ड्स के मीनिंग समझने हैं, ग्रामर चेक करना है, और ऑप्शंस के थ्रू जाना है आपको। चलो, तो ये हमारे लास्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो, थैंक यू।